जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भैया जुलाई मंथ के करंट अफेयर का, जहां पे हम टॉप 100 एमसीक्यू करंट अफेयर देखने वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। और ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो नेशनल से हो, चाहे इंटरनेशनल, इकोनॉमी हो, बैंकिंग, स्कीम रिपोर्ट, हर जगह से आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जहां से आपके एग्जाम में भर भर के करंट अफेयर आते हैं। भैया चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, जहां पे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको करंट अफेयर देखने को मिलने वाले। तो पहली कैटेगरी जो है हमारी, वो बिलोंग करेगी भैया यूपी से। हम देखेंगे पहली कैटेगरी में हमारे करंट अफेयर, जो कि होंगे हमारे उत्तर प्रदेश के स्पेशल करंट अफेयर, जो उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बिलोंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में भारत के पहले सैन्य चिकित्सा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का उद्घाटन किया है? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या ग्रेटर नोएडा में? तो यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, हमारा लखनऊ में किया गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का राजनाथ सिंह ने पहला बार मतलब आपकी उद्घाटन, इनॉग्रेशन कहाँ पे किया है? तो ये किया आपका लखनऊ में किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है कि भाजपा ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत यूपी के किस पवित्र स्थल से की है? वाराणसी से, मथुरा से, अयोध्या से या चित्रकूट से? तो भैया इसकी शुरुआत की गई है हमारी वाराणसी से। कहां से शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है भैया हमारी वाराणसी से, आपको शुरुआत की गई है। आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। और भैया यहाँ पे धमाकेदार प्रश्न नंबर हम 3 की तरफ बढ़ चुके हैं कि लखनऊ स्थित किस संस्थान ने दुर्लभ और लुप्त प्राय औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता किया है? सीडीआरआई लखनऊ ने, आईआईएसआर लखनऊ ने, सीएसआईआर एनबीआरआई लखनऊ ने या आईआईटीआर लखनऊ ने? किसने समझौता किया है? तो ये हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सीएसआईआर और एनबीआरआई लखनऊ ने ये समझौता किया है भैया हमारी औषधियों के लिए, दुर्लभ है औषधियां उनके लिए। इसी साल में क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि यूपी रेरा की रिपोर्ट के अनुसार गैर एनसीआर क्षेत्रों में किस शहर ने सबसे अधिक नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दर्ज किए हैं? कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर या लखनऊ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भैया ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे लखनऊ। लखनऊ में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिले हैं भैया, क्योंकि जरूर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भैया प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर, जिसे स्टेट कैपिटल रीजन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल है? बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर या आगरा? तो ये हो जाएगा भैया आपका कौन सा? बाराबंकी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाराबंकी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 आ चुका है कि सीएसआईआर आईआईटीआर लखनऊ डेवलप्ड एन एडवांस वाटर टेस्टिंग किट नेम्ड जल शुद्धि 2.0 टू डिटेक्ट विच कंटेमिनेटेड इन ड्रिंकिंग वाटर? तो भैया पीने वाले पेयजल में जल शुद्धि 2.0 किट आपके यहाँ पे बनाई गई है, जो कि सीएसआईआर आईआईटीआर लखनऊ ने बनाई है, पीने के पानी के किस संदूषक का तेजी से पता लगाने के लिए। तो भैया ये जो बनी है, ठीक है, आपको सिंपल से क्या बताना है कि भैया यहाँ पे कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है? फ्लोराइड ओनली, माइक्रोप्लास्टिक एंड हैवी मेटल्स, सैलाइन कंटेंट या नाइट्रेट ओनली? किसका प्रयोग करके हम यहाँ पे पता करते हैं? तो भैया हम यहाँ पे पता करते हैं माइक्रो प्लास्टिक और हैवी मेटल्स का। ठीक है, ये याद रखिएगा भैया किसने बनाया है जल शुद्धि 2.0? तो सीएसआईआर आईआईटीआर लखनऊ ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 आ चुका है कि लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी का निर्माण किस वन क्षेत्र के भीतर किया गया है? तो भैया लखनऊ में जो नाइट सफारी है वो कौन से वन क्षेत्र में आता है? आपको सीधे से पूछा गया है। दुधवा है, सुहेलवा है, कुकरैल है या कतरनिया घाट है? तो भैया ये आपको नाइट सफारी देखने को मिलेगी कहाँ पे? कुकरैल वन में। कहाँ पे? कुकरैल फॉरेस्ट, जो कि लखनऊ के पास में है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन ने एफएसएसएआई से 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त किया है? तो भैया 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का जो सर्टिफिकेट है वो किसको प्राप्त किया गया है? कानपुर सेंट्रल, झांसी जंक्शन, मुरादाबाद या गोरखपुर जंक्शन को? किसको मिला है? तो भैया ये उपाधि मिली है हमारे गोरखपुर जंक्शन को। किसको मिली है? तो गोरखपुर जंक्शन को हमें ये उपाधि मिली है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 आ चुका है भाइयों। यूपी सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जेवर में है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है, या अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अयोध्या में है? कौन सा एयरपोर्ट है वहां पे किया गया? तो भैया ये किया गया आपका जो नोएडा में एयरपोर्ट बना है जेवर में, उसके
ठीक है, वहां पे आपको ये दिया गया कि भैया यहाँ पे हम लोग सेमी कंडक्टर पार्क बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 आ चुका है कि सभी सरकारी और प्राथमिक विद्यालयों ने 100% सौर ऊर्जा लागू करने वाला यूपी का पहला जिला कौन सा है? कि सारे जितने भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पे 100% जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी वो सोलर ऊर्जा के थ्रू होगी। कौन सा है वो आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट? तो गोरखपुर है, वाराणसी है, झांसी है या बरेली है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है कि यूपी इको टूरिज्म बोर्ड ने किस जिले में सारस केन अभ्यारण्य को एक प्रमुख पक्षी दर्शन केंद्र के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है? इटावा, मैनपुरी, मैनपुरी इटावा बॉर्डर जिसे समन सेंचुरी कहते हैं, औरैया कहाँ पे है भैया? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मैनपुरी और इटावा बॉर्डर पे, जो आपका समान सेंचुरी समान अभ्यारण्य है वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने हो चुका है 12 कि यूपी राज्य बजट में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए कितना कुल परिव्यय आवंटित किया गया है? 500 करोड़, 750 करोड़, 2000 करोड़ या 1000 करोड़? कितने रुपए भैया यहाँ पे दिए गए? तो ये दिए गए हैं, मतलब आवंटित किए गए हैं 1000 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन म्यूनि म्यूनिसिपल बॉन्ड ऑफसिस्ट जल रिसाइकलिंग के लिए किस यूपी शहर के नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आगरा, कानपुर या लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? किस कॉर्पोरेशन के थ्रू ये लागू किया गया है? तो ये हो जाएगा भैया आपका गाजियाबाद नगर निगम। ठीक है, विच यूपी सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशूड नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, जो खराब वाटर पे रिसाइकलिंग करने के लिए, तो ये गाजियाबाद ने किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 आ चुका है कि कपड़ा मंत्रालय ने यूपी के किस जिले में मेगा पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दे दी है? तो कानपुर, लखनऊ, हरदोई, भदोही या वाराणसी? कहाँ पे किया गया है? तो भैया ये मंजूरी दी गई है आपको लखनऊ और हरदोई। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ और हरदोई भी। अगर देखो मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन देखने में, नए नए क्वेश्चन सीखने में, भैया जितने भी जुलाई मंथ करंट अफेयर सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो भैया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। हर मंथ के एंड में आपको यहाँ पे करंट अफेयर की हर मंथली साइकिल मिलने वाली है। हाल ही में यूपी में इको टूरिज्म अर्धभूमि स्थल के रूप में विकसित शेखा झील किस जिले में स्थित है? मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ या बदायूं? कहाँ पे स्थित है ये आपको बता देना है। तो भैया ये स्थित है आपकी कहाँ पे? अलीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आ चुका है कि यूपी पुलिस ने रियल टाइम अपराधी चेहरे की पहचान और अपराध विश्लेषण के लिए कौन सा अपग्रेडेड एआई संचालित पोर्टल लॉन्च किया है? आपकी पहचान पोर्टल है, सुरक्षा वेब है, दृष्टि 2.0 है, त्रिनेत्र 2.0 है? कौन सा यहाँ पे पोर्टल है? तो भैया ये पोर्टल हो जाएगा आपका त्रिनेत्र 2.0 पोर्टल। ठीक है, कौन सा पोर्टल हो जाएगा? त्रिनेत्र 2.0 पोर्टल यहाँ पे यूपी पुलिस ने इसको जारी किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आ चुका है कि भैया विच सिटी इन यूपी वाज चूजन टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड वैदिक हेरिटेज पार्क? तो भैया वेद वन, जिसको वैदिक हेरिटेज पार्क कहाँ पे बनाया गया है यूपी का पहला? नोएडा में है, अयोध्या है, वाराणसी है या चित्रकूट में आपको देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलने वाला है भैया आपको कहाँ पे? नोएडा में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा आपको नोएडा में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ चुका है कि कन्नौज को यूपी में किस पर्यटन सर्किट के अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? मैंगो के लिए, परफ्यूम के लिए, क्राफ्ट के लिए या सिल्क के लिए? किसके लिए यहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो भैया आपको पता है कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी। तो भैया यहाँ पे इत्र पर्यटन के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 आ चुका है कि यूपी का कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में स्व संचालित सौर ऊर्जा संचालित आपातकालीन कॉल बॉक्स से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे है? यमुना, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड का या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? कौन सा एक्सप्रेसवे है यहाँ पे? तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है आपके सामने कि यूपी सरकार ने स्थायी डिजिटल महाकुंभ संग्रहालय के विकास के लिए प्रयागराज में किस ऐतिहासिक स्थल को नामित किया है? संगम घाट कॉम्प्लेक्स, अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क, मायो हॉल या हो जाएगा फाफा मऊ रिवर साइड? ये हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? अल्फ्रेड पार्क, जिसे हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ के बाद अब भैया यहाँ से खत्म हो रहा है आपका यूपी के करंट अफेयर। अब हम चलते हैं भैया थोड़ा सा इंटरनेशनल में, जहां पे हम देखेंगे सेंट्रल स्कीम्स, लॉस एंड नेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस को।
ठीक है, अब इसके आगे आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रल स्कीम्स, लॉस एंड नेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मेरी पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से दानवीर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई है? तो भैया ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा मेरी पंचायत आपका जो मोबाइल ऐप है, ठीक है, वो है आपका दानवीर इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है मेरी पंचायत ऐप के थ्रू, ये आपका किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के थ्रू। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 आ चुका है कि भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है, टीएमजेड फेज 1 किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ग्वालियर में, नोएडा में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है आपका ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है आपका ग्वालियर में। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है कि भैया, ठीक है, DNRLM ने ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ग की भागीदारी को मजबूत करने के लिए PCI इंडिया के साथ समझौता किया है? रूरल यूथ, वुमेन लेड इंटरप्राइजेस, आर्टिसंस कारीगर या फार्मर किसान? इसके लिए भैया ये किया गया है, तो ये किया गया है भैया वुमेन लेड इंटरप्राइजेस, महिलाएं संचालित उद्यम, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी वाली, बड़ी वाली, कैसी भी हो इंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 आ चुका है कि राष्ट्रीय गौरव, ठीक है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रगान के समान किस राष्ट्रपति को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है? नेशनल एम्बल, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग या नेशनल प्लेस? किसकी यहाँ पे की गई है? तो भैया ये किया गया आपका नेशनल सॉन्ग का। ठीक है, राष्ट्रगान के बराबर ही दर्जा दिया गया है किसको? नेशनल सॉन्ग को, जो कि हमारा कौन सा है? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 आ चुका है कि संशोधित खनिज ढांचे के तहत दुर्लभ पृथ्वी तत्व फ्री अन्वेषण लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या राजस्थान हो गया भैया? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? राजस्थान हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा? तो ये हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है कि संपत्ति धोखाधड़ी रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ब्लॉकचेन आधारित मी भूमि भूमि अभिलेख पोर्टल लॉन्च किया है? तो मी भूमि किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, केरला ने या उड़ीसा ने? किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया भैया आंध्र प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश ने किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि केंद्र सरकार ने किस उपभोग में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, आपका हो जाएगा फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज या प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग? किसको भैया यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है? तो ये केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को भैया बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के सामने 28 आ चुका है कि 2031 तक चलने वाले राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए कुल कितनी वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है? कितना बजट दिया गया है भैया? ठीक है, तो यहाँ पे 3000 करोड़, 4500 करोड़, 6003 करोड़ या 10,000 करोड़? तो भैया ये दिया गया है आपको 6003 करोड़। ठीक है, कितना बजट दिया गया है? 6003 करोड़ बजट यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने कि हल्दी और मसाला निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया है? तो भैया हल्दी और मसाला को निर्यात में बढ़ावा देने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस किस मंत्रालय ने शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज? किसने किया है? तो भैया ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने। किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30 आ चुका है कि चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भारत की पहली AI संचालित डिजिटल अदालत का उद्घाटन किस उच्च न्यायालय में किया गया है? केरला उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या बॉम्बे उच्च न्यायालय? कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया भैया आपका कहाँ पे? केरला हाई कोर्ट में। कहाँ पे किया गया है? तो ये केरला हाई कोर्ट में आपका किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 आ चुका है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किस समस्या के समाधान के लिए ई सत्यापन योजना 2.0 लागू की है? ठीक है, आपको डायरेक्ट टैक्स बिलिंग के लिए। तो जीएसटी ई वे बिल फ्रॉड है या मिसमैच इन इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैन कार्ड डुप्लीकेशन है या कॉर्पोरेट टैक्स इन्वेशन है? किसने किया है? तो भैया ये किया गया है आपका मिसमैच इन इनकम
टैक्स रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 32 आ चुका है कि जल शक्ति मंत्रालय ने किस नदी बेसिन को भारत का पहला जीरो सिंगल यूज प्लास्टिक जलमार्ग क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नर्मदा को, ब्रह्मपुत्र को, गंगा नदी बेसिन को या गोदावरी को, किसको भैया यहाँ पे आपका घोषित कर दिया गया है वो आपको यहाँ पे बता देना। तो भैया ये कर दिया गया है गंगा नदी बेसिन को। किसको कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है भैया गंगा नदी बेसिन को आपको यहाँ पे कर दिया गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है आपके सामने कि नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम डेल्टा रैंकिंग 2.0 जारी कि किस राज्य के ब्लॉक ने शीर्ष रैंक यहाँ पे हासिल की। यहाँ पे भैया आपका आकांक्षी जो कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग है वो जारी की गई है। तो यहाँ पे सबसे शीर्ष पे कौन रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या तेलंगाना? तो यहाँ पे भैया शीर्ष पे रहा है आपका तेलंगाना। कौन रहा है टॉप पे? तेलंगाना ने भैया इसमें टॉप किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 आ चुका है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर में भारत के पहले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना किस शहर में करने की मंजूरी दे दी है? गुवाहाटी में, शिलोंग में, इम्फाल में या अगरतला में? कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया भैया आपका मंजूरी दी गई गुवाहाटी के लिए। कहाँ के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये हो जाएगा भैया गुवाहाटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 आ चुका है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूरे भारत में बाल टीकाकरण को ट्रैक करने के लिए कौन सा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? कोविन चाइल्ड, यूविन पोर्टल, पोषण ट्रैकर या बाल स्वास्थ्य ऐप? कौन सा ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये किया गया भैया यूविन पोर्टल। ठीक है, कौन सा पोर्टल है? यूविन पोर्टल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 आ चुका है कि कौन सी भारतीय पीएसयू रिफाइनिंग प्रक्रिया के लिए 100% ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने वाली पहली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गई है? ठीक है, ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसीएल या एचपीसीएल? कौन सी यहाँ पे बन गई? तो भैया ये हो जाएगी आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया आपका आईओसीएल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37 आ चुका है कि भैया नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विशेष रूप से किन क्षेत्रों को लक्षित करते हुए उड़ान 5.3 योजना शुरू की है? तो उड़ान 5.3 योजना किसने शुरू की है? कोस्टल पोर्ट ने, मेट्रोपॉलिटन सिटीज ने, हिली एंड रिमोट बॉर्डर रीजन ने या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने? तो भैया ये किया जाता है हिली एंड रिमोट बॉर्डर क्षेत्र में। ठीक है, हिली एवं रिमोट बॉर्डर क्षेत्र में। ठीक है, पहाड़ी और दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए उड़ान 5.3 स्कीम चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है कि भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण की घोषणा करते हुए कितना प्रतिशत मील का पत्थर हासिल किया है? 95%, 98%, 99% या 100%? तो भैया ये कर लिया है भैया 100% अचीव। ठीक है, क्या कर लिया? 100% यहाँ पे अचीव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है कि ऑफशोर पवन ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने वाला देश का पहला हरित बंदरगाह कौन सा भारतीय बंदरगाह है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वीवो चिदम्बरनार पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट या विशाखापट्टनम पोर्ट? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, जिसे टूटीकॉर्न भी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40 आ चुका है कि भैया केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किस क्षेत्र के वास्तविक समय पर निगरानी के लिए ऊर्जा दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है? ऊर्जा दृष्टि पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? कोस्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पावर ग्रिड ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, सोलर पंप इंस्टॉलेशन के लिए? किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया भैया पावर ग्रिड ट्रांसमिशन एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, पावर ग्रिड ट्रांसमिशन और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 नहीं आएगा। अब भैया यहां से स्टार्ट होने वाला है इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, एमओएस एंड ग्लोबल इंडेक्स के यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम इस टॉपिक्स पे यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे हो जाएगा भैया कैटेगरी नंबर 3। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है कि किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने पर एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है? यूनाइटेड किंगडम ने, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? किसने किया है भैया? ये किया है भैया आपने फ्रांस ने। 15 साल से कम बच्चे यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स को नहीं यूज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42 आ चुका है कि ग्लोबल एएमआई गवर्नेंस समिट की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर किस शहर को चुना गया है? पेरिस, टोक्यो, जिनेवा या लंदन को? किसको चुना गया? तो ये चुना गया भैया जिनेवा को। ठीक है, विच सिटी वाज ऑफिशियली सिलेक्टेड टू होस्ट द ग्लोबल एआई गवर्नेंस समिट? एआई गवर्नेंस समिट के लिए आपको जिनेवा को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 43 आ चुका है
कि भारत ने द्विपक्षीय स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली आईएनआर दिहिरम स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक, किसने किए हैं? सऊदी अरब, कतर, ओमान या यूएई ने? किसने भैया किए हैं? तो ये किए हैं भैया यूएई ने। ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने किए हैं, उनके साथ हमने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 अपडेट विच कंट्री होल्ड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट? तो भैया दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसके पास है? ठीक है, वो देखना है भैया। सिंगापुर, जापान, जर्मनी या फ्रांस? तो भैया सबसे पावरफुल है किसका? सिंगापुर का। ठीक है, किसका हो जाएगा? तो सिंगापुर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आ चुका है कि कौन सा दक्षिणी अमेरिका देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ब्रिक्स बैंक में नए सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है? अर्जेंटीना, उरुग्वे या चिली या कोलंबिया? कौन सा देश हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा आपका उर्गे उर्गबे। ठीक है, उर्गबे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया है आपका सामने कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ऑफ 2026? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 कौन लॉन्च किया है? वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ? किसने लॉन्च, कौन लॉन्च करता है? तो भैया ये करता है लॉन्च कौन? वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक, कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47 आ चुका है कि इंडिया एक्सटेंडेड अ यूएसडी 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच अफ्रीकन कंट्री फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन? केन्या के लिए किया है, तंजानिया, युगांडा या हो जाएगा मोजाम्बिक? ठीक, किसके लिए किया गया है? तो भैया ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, मोजाम्बिक के लिए। ठीक है, मोजाम्बिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है कि किस देश ने अपनी अध्यक्षता में 50वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भैया 50वें G7 शिखर की किसने यहाँ पे मेजबानी की थी? इटली, कनाडा, जापान या जर्मनी? किसने किया है भैया ये काम? तो ये किया है भैया आपके इटली के प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, इटली ने इसको भैया होस्ट किया था। ठीक है, 50th G7 लीडर्स की जो समिट हुई थी वो इटली ने होस्ट की थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 49 कि यूनेस्को डिजिग्नेटेड सारनाथ एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सारनाथ इज लोकेटेड नियर विच हिस्टोरिक इंडियन सिटी? तो सारनाथ कहाँ पे है भैया? अयोध्या, वाराणसी, गया या प्रयागराज में? तो भैया ये है आपका वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है कि नाटो में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला 32वां सदस्य कौन सा यूरोपीय देश बना है? फिनलैंड, यूक्रेन, स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया? कौन है भैया यहाँ पे? तो ये है आपका स्वीडन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका स्वीडन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 51 आ चुका है कि भैया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस या इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेगनर्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट? किसके लिए किया गया है? तो भैया ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, चार गांवों और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 52 आ चुका है कि भारत ने एशियाई टेलीग्राफिक और दूरसंचार संघ एटीटीयू की अध्यक्षता किस शहर में संभाली है? बैंकॉक थाईलैंड, न्यू दिल्ली इंडिया, सिंगापुर या कोलालमपुर मलेशिया? कहाँ पे इसकी अध्यक्षता होगी? तो भैया होगी है बैंकॉक आपका थाईलैंड में होगी। ठीक है, थाईलैंड में होगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 53 आ चुका है कि भैया किस देश ने गहरे समुद्र के पानी में दुनिया का पहला एआई संचालित वाणिज्य कार्गो जहाज लॉन्च किया है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट? किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है भैया आपको जापान ने। किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 54 आ चुका है कि विच आइलैंड नेशन इन द पैसिफिक ओशियन साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट विद इंडिया? वह किसने इंडिया के साथ में अपना पैक्ट साइन किया है? फिजी ने, पापुआ गिनिया गिनी ने या समोआ ने या वानुअत ने? किसने किया है? तो भैया ये हो जाएगा किया है भैया किसने? समोआ ने किया है। ठीक है, किसने किया है? समोआ ने किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 55 आ चुका है कि भैया डब्ल्यूएचओ ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को ट्रेकोमा आंखों का संक्रमण से आधिकारिक रूप से मुक्त घोषित कर दिया है कि भैया वहां से आंखों का संक्रमण किसी को नहीं होगा? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या वियतनाम? किसका मुक्त किया गया? तो भैया ये हो जाएगा आपका वियतनाम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भैया वियतनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अब आने वाली है कैटेगरी स्पोर्ट्स अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट से, कैटेगरी नंबर 4, जहां से आपको देखने को मिलेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 56 कि भैया किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने FIDE महिला, ठीक है, क्रेडिट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 जीता है? ठीक है, हरिका द्रोणावल्ली ने, आर वैशाली ने, तानिया सचदेव ने या दिव्या देशमुख ने? किसने जीता है? तो भैया आर वैशाली ने जीता है। किसने जीता है? आर वैशाली ने जीता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 57 आ चुका है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स ने टेस्ट क्रिकेट में कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? 6 विकेट 6 बॉलों में फास्टेस्ट 100 टेस्ट विकेट, या 5 कॉन्सिक्यूटिव विकेट मेडन, या हैट्रिक इन बोथ इनिंग? कौन सा रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया? तो भैया यहाँ पे इन्होंने 5 कॉन्सिक्यूटिव विकेट मिडन ओवर डाले हैं भैया। मतलब 5 ओवर डाले और हर ओवर में मिडन गया और हर ओवर में भैया विकेट भी लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 58 आ चुका है कि उत्तर अमेरिका में आयोजित फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? वे आपको पता है अभी फीफा विश्व कप हुआ था, तो यहाँ पे भैया किसने जीता है ये वर्ल्ड कप? तो ये जीता है अर्जेंटीना, फ्रांस या ब्राजील या स्पेन? तो भैया जीता है किसने? स्पेन ने। और रनर अप थी हमारी अर्जेंटीना, ठीक है, मेसी वाली अर्जेंटीना। ठीक है, और स्पेन ने यहाँ इस खिताब को जीता है भैया। और 3 देशों में हुआ था, यूएस, कनाडा और मैक्सिमो में। फाइनल यूएस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 59 आ चुका है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण या MS धोनी? किसको भैया यहाँ पे शामिल किया गया? तो ये किया गया भैया दादा को। ठीक है, कौन है दादा? सौरव गांगुली को यहाँ पे शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 60 आ चुका है कि हु वॉन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 टाइटल प्लेड एट लॉर्ड्स लंदन? तो भैया यहाँ पे महिलाओं का जो आईसीसी T20 विश्व कप हुआ था उसको किसने जीता है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या साउथ अफ्रीका? किसने जीता है? तो भैया ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 61 आ चुका है आपके सामने कि भैया नीति आयोग के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BVR सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, अनुराग जैन या राजीव कुमार को? किसको नियुक्त किया गया है? तो भैया यहाँ पे CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं अनुराग जैन को किया गया है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग कौन बने हैं? अनुराग जैन बने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 62 आ चुका है कि विश्वनाथ आनंद को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ में किस प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है? प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन ऑफ एथिक्स कमीशन या इंटरिम प्रेसिडेंट? किसके रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो भैया ये किए गए हैं इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आ चुका है कि भैया किस महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को मरणोपरांत प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? पंडित जसराज, पंडित उस्ताद राशिद खान, पंडित शिवशंकर शर्मा, उस्ताद अजमत अली खान? किसको यहाँ पे किया गया है? तो भैया ये किया गया है पंडित जसराज को। ठीक है, किसको दिया गया है? पंडित जसराज को दिया गया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 64 आ चुका है कि विंबलटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, विंबलटन में पुरुष मेंस सिंगल में किसने खिताब जीता है? नोवक जोकोविच ने, जेनिक सिनर ने, कलोरस अल्कराज ने या दानिल मेदवेदेव ने? किसने जीता है भैया यहाँ पे? तो ये जीता है आपका किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने यहाँ पे जीता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 65 आ चुका है कि विंबलटन में ही भैया विंबलटन चैंपियनशिप 26 में ही महिला वुमेन सिंगल में खिताब किसने जीता है? ईगा स्वेटेक ने, आर्यना समालेक ने, कोको गॉफ ने, एलेना रायबकीना ने? किसने जीता है भैया? तो ये जीता है एलिना रायबकीना ने। ठीक है, किसने जीता है? एलिना रायबकीना ने यहाँ पे खिताब को जीता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने भैया 66 आ चुका है कि भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2026 में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? कितने मीटर आपने यहाँ पे फेंका था? 88.17, 89.08, 89.94, 90.12? तो भैया यहाँ पे भाला फेंका है 89.94 का। ठीक है, कितने मीटर में? 89.94 मीटर का यहाँ पे भाला फेंका था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 67 आ चुका है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी, PD वघेला, RS शर्मा या संजीव सान्याल? किसको भैया यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ अनिल कुमार लाहौटी को किया गया है। किसको? अनिल कुमार लाहौटी को यहाँ पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 आ चुका है कि अनृत कथा साहित्य के लिए किस भारतीय लेखक ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 26
जीता है भैया? किसने जीता है? गीतांजलि श्री, बानू मुश्ताक, अरुंधति रॉय या पेरूमल मुरुगन ने? किसने जीता है भैया? तो ये जीता है आपका बानू मुश्ताक ने। ठीक है, किसने जीता है? बानू मुश्ताक ने यहाँ पे इस प्राइज को जीता है। क्वेश्चन नंबर 69 आ चुका है आपके सामने कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे, ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू? किसने यहाँ पे ली है भैया शपथ? तो ये ली है ज्ञानेश कुमार। कह रहे अरे सर ये तो पुराना वाला है। तो भैया थोड़ा सा रिवीजन भी तो बनता है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवीजन भी बनता है आपका, इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछे भी जाते हैं उनका भी मैं साथ में रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 70 हो चुका है कि किस भारतीय एथलीट ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल स्टीपल जेज स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? पारुल चौधरी, हरमिलन बेनिस ने, या ज्योति आपके यारा राजी ने, या हो जाएगा अनु रानी ने? किसने भैया यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएंगे भैया पारुल चौधरी। कौन हो जाएंगे? पारुल चौधरी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होने वाला है भैया अब साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और बैंकिंग सेक्टर को हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कैटेगरी नंबर 5 जिसमें आप देखोगे साइंस, टेक्नोलॉजी और यहाँ पे डिफेंस एंड बैंकिंग के। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 71 आ चुका है कि एसबीआई कार्ड ने गूगल गूगल पे के साथ मिलकर गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड किस नेटवर्क पर लॉन्च किया है? वीजा एंड मास्टर कार्ड ओनली, रुपे एंड वीजा नेटवर्क ओनली, रुपे एंड अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड एंड रुपे? किसके साथ में यहाँ पे लॉन्च किया? तो भैया ये हो जाएगा रुपे एंड वीजा नेटवर्क। ठीक है, कहाँ पे? रुपे एंड वीजा नेटवर्क भैया लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 72 आ चुका है कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बचाव क्षमताओं को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए भारत के स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का क्या नाम है? ठीक है, आईएनएस निपुण, आईएनएस ध्रुव, आईएनएस विक्रांत या आईएनएस तारागिरी? क्या नाम है भैया? तो यहाँ पे हो जाएगा आईएनएस ध्रुव। क्या नाम हो जाएगा? आईएनएस सॉरी आईएनएस ध्रुव नहीं, आईएनएस हो जाएगा आपका निपुण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आईएनएस निपुण हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 73 आ चुका है कि इसरो ने किस स्पेस पोर्ट से गगनयान टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट टीवी-D2 का सफल प्रक्षेपण किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम में है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आपका श्रीहरिकोटा में है, अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में है, या आपका हो जाएगा कुलशेखर पट्टिनम जो कि तमिलनाडु में है? कहाँ से भैया किया है? तो ये श्रीहरिकोटा से किया, अधिकतर यहीं से होते हैं हमारे, तो श्रीहरिकोटा से यहाँ पे किया है। ठीक है, जो आपका कौन सा है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 74 आ चुका है कि भैया डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द इंडिजीनियस न्यू जनरेशन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड व्हाट? तो भैया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम, प्रलय या वायु अस्त्र या सूर्य वन? क्या नाम है भैया? तो ये हो जाएगी आपकी प्रलय। ठीक है, छोटी है लेकिन भैया प्रलय करेगी। शॉर्ट रेंज की है भैया लेकिन प्रलय करेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 75 आ चुका है कि आरबीआई ने किस भारतीय बैंक को अपनी पूरी डिजिटल एम एम एआई नेगेटिव बैंकिंग, ठीक है, सहायक कंपनी शुरू करने की नियामक मंजूरी दी है? आईसीआईसीआई बैंक को, एचडीएफसी बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या एक्सिस बैंक को? तो भैया यहाँ पे मंजूरी मिली किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। किसको मिली है? एसबीआई को भैया यहाँ पे मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 76 आ चुका है कि भारतीय वायुसेना ने कितने मित्र विदेशी देशों की वायु सेनाओं के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 26 आयोजित किया था? जो तरंग शक्ति थी 2026 का भैया आपका जो यहाँ पे अभ्यास था, ये कितने देशों के साथ में मिलकर शामिल किया था? 5, 8, 12 या 10? तो भैया यहाँ पे टोटल देश थे भैया कितने? 12। कितने देश थे? टोटल 12 देशों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 आ चुका है कि मानव रहित गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित एआई संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? ठीक है, मित्र वन, ठीक है, गगननॉट, वायु मित्र या अंतरिक्ष रोबोट? उसका क्या नाम था? तो भैया जो उसका नाम था ना, बहुत सुंदर नाम रखा गया था। क्या रखा गया था? व्योम मित्र। ठीक है, क्या नाम रखा गया था उस रोबोट का? तो व्योम मित्र नाम रोबोट रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 78 आ चुका है कि भारत ने डेग्नोवैक्सिया 2.0 के लिए आपातकालीन परीक्षण को मंजूरी दी? या किस बीमारी के खिलाफ देश का पहला स्वदेशी टीका है? मलेरिया, चिकुनगुनिया, जीका वायरस या डेंगू? किसके लिए है भैया? तो ये है भैया आपका किसके लिए? डेंगुआ के लिए। ठीक है, किसके लिए है? डेंगू के लिए है भैया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 79 आ चुका है कि किस भारतीय आईटी प्रमुख ने कॉर्पोरेट संचालन के लिए एक भारतीय भाषा जन एआई मॉडल भारत जीपीटी एंटरप्राइज लॉन्च किया है? टीसीएस एंड कोर ओवर एआई,
इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक किसने भैया लॉन्च किया है? तो ये किया है टीसीएस एंड कोर ओवर एआई ने। किसने किया है? टीसीएस और कोर ओवर एआई ने किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 80 आ चुका है भैया कि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास ककाडू 2026 के लिए भारतीय नौसेना ने किस स्टील्थ फ्रिगेट को तैनात किया है? आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस तबर, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस तेज, किसको भैया किया गया? तो ये किया गया आईएनएस तबर। ठीक है, किसको किया गया है? आईएनएस तबर को किया गया। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर भैया 81 आ चुका है कि किस आईआईटी ने थर्मल पावर प्लांट के लिए कम लागत वाली सूक्ष्म शैवाल आधारित कार्बन कैप्चर प्रणाली बायोग्रिड 3.0 विकसित किया है? तो भैया बायोग्रिड 3.0 किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने, मद्रास ने, कानपुर ने या खड़गपुर ने? ठीक है, खड़गपुर ने। किस आईआईटी ने यहाँ पे किया है? तो भैया ये किया है आईआईटी कानपुर ने। किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने इसको किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 82 आ चुका है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने, ठीक है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ने बिना इंटरनेट के ऑफलाइन यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा शुरू की है? यूपीआई लाइट एक्स, यूपीआई टैप एंड पे, यूपीआई ऑफलाइन पे, यूपीआई साउंड बॉक्स, कौन सी यहाँ पे सुविधा यहाँ पे की है? तो भैया ये की है यूपीआई लाइट एक्स। किसने किया है? क्या सुविधा है? यूपीआई लाइट एक्स से भैया बिना इंटरनेट के भैया ऑफलाइन में भी पेमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आ गया 83 के भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित संयुक्त सेना अभ्यास का नाम क्या था? वो बता दो। जीमैक्स, धर्मागार्जन, सिनायु मैत्री या वीर गार्जन, किस नाम से हम भैया यहाँ पे इसको जानते हैं? तो ये हो जाएगा भैया क्या? धर्म गार्जन। ठीक है, क्या हो जाएगा? धर्म गार्जन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 84 आ चुका है कि सेंटेक पुणे ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। इसका क्या नाम है? परम सिद्धि एआई, ऐरावत, परम रुद्र या मिहिर 2, क्या नाम रखा गया है? तो ये है भैया परम रुद्र। ठीक है, क्या रखा है नाम? परम रुद्र नाम है भैया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 85 आ चुका है। किस भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने एंटी टैंक मिसाइलों से लैस लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड का पहला बैच सौंपा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, भारत डायनेमिक लिमिटेड ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने? किस एजेंसी ने भैया आपका बना के दे दिया है एंटी टैंक मिसाइल के लिए? ठीक है, कौन सा हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा भैया, किसने किया है? तो ये महान काम किया है हमारा एचएल ने। किसने किया है? प्रचंड, जो रखा गया है हेलीकॉप्टर का नाम भैया प्रचंड, तो किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने, एचएल ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 86 आ चुका है कि सेबी ने भारतीय शेयर बाजार इक्विटी द्वितीयक लेन देन के लिए निपटान चक्र को घटाकर किस समय सीमा में कर दिया है? T+0 इंस्टेंट सेटलमेंट, T+1 डे या T+2 डे या सेम डे क्लियरेंस, किस रूप में किया है? तो भैया यहाँ पे किया है T+0 इंस्टेंट सेटलमेंट होगा भैया, तत्काल निपटान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 आ चुका है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन के लिए भारत के सबसे गहरे महासागर अनुसंधान पोत का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? समुद्रयान फर्स्ट, मत्स्य 3000 या सागर कन्या या ओशियन एक्सप्लोरर, किस नाम से भी यह मिशन लॉन्च किया जा रहा है? तो भैया ये हो जाएगा मत्स्य 3000। ठीक है, क्या हो जाएगा? मत्स्य 3000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 88 आ चुका है कि भैया किस निजी भारतीय एरोस्पेस कंपनी ने अपनी 3D प्रिंटेड तरल रॉकेट इंजन अग्निबाण सॉर्टेड का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकूल कॉस्मोस, पिक्सेल स्पेस या बैलिस्टिक एरोस्पेस, किसने भैया किया है? तो ये किया था, आपको पता होगा, अग्निकूल कॉस्मस ने। अग्निकूल कॉस्मस ने। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 89 आ चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी भारतीय बैंकों में लावारिस बैंकों जमा का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया है? उद्गम पोर्टल, धन संचय, बैंक मित्र या आपका निवेशक दीदी हो जाएगा? किस नाम से भैया पोर्टल बनाया गया है? तो ये बनाया गया उद्गम पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? तो उद्गम पोर्टल है आपका। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 90 आ जाए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने किस सेमीकंडक्टर अनुशासन को लक्षित करते हुए चिप टू स्टार्टअप C2S कार्यक्रम शुरू किया था? सोलर सेल वाटर बफर डिजाइन, वीएलएसआई डिजाइन एम्बेडेड सिस्टम, पीसीबी फैब्रिकेंट ओनली या क्वांटम चिप पैकेजिंग, किस नाम से भैया है? तो ये हो जाएगा वीएलएसआई डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, वीएलएसआई डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने भैया अब शुरू होने वाला है इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स एंड मिसलिनियस। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 91
कि 11 जुलाई को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का आधिकारिक विश्व या विषय थीम क्या था भैया? ठीक है, राइट एंड चॉइस आर द आंसर, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, इन्वेस्टिंग इन यंग पीपल। क्या थीम था भैया? तो ये था लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को गिनती करे। तो ये था भैया हमारा जनसंख्या दिवस का थीम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 92 आ चुका है भैया यहाँ पे कि वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे? तो भैया विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस रूप में किस दिन मनाया गया था? 1 जुलाई को, 3 जुलाई को, 15 जुलाई को या 18 जुलाई को? तो भैया ये मनाया गया था आपका 3 जुलाई को। कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था भैया 3 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 93 आ चुका है कि 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसके 2026 विषय का मुख्य फोकस क्या था? यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, स्किल यूथ फॉर ग्रीन एंड एआई फ्यूचर, स्किलिंग टीचिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ, रीइमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। क्या भैया था यहाँ पे थीम? एक तरह से हो जाएगी तो ये हो जाएगी स्किलिंग यूथ फॉर ग्रीन एंड एआई फ्यूचर। ठीक है, हरित और एआई भविष्य के लिए युवाओं को कुशल बनाना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 94 आ चुका है कि 20 जुलाई को किस संस्था की स्थापना तिथि के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया था? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, वर्ल्ड चेस चैंपियंस बोर्ड, एफआईडीआई इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या ओलंपिक चेस काउंसिल? किसका भैया यहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था भैया एफआईडीआई, मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। उसके रूप में भैया हम यहाँ पे चेस डे मनाते हैं, इंटरनेशनल चेस डे मनाते हैं 20 जुलाई को। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 95 कि 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। भारत में कौन सा राज्य आम का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो भैया सबको पता है आम के लिए कौन फेमस है, आपका यूपी। ठीक है, यहाँ पे ही तो है आम की राजधानी जिसे मलियाबाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सामने 96 आ चुका है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 22 जुलाई, 12 जुलाई या 5 जुलाई को? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया आपका 28 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। यहाँ पे हर साल ये मनाया जाता है भैया आप लोगों का। ठीक है, कब मनाया जाएगा? 28 जुलाई को। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ आ गए हैं कि 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या असम? कहाँ पे बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो भैया ये देखने को मिलते हैं हमें कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वैसे हमें इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग बनाते हैं कब? 29 जुलाई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 98 आ चुका है कि भैया कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन 26 जुलाई टू मार्क द सक्सेस ऑफ विच मिलिट्री ऑपरेशन? कौन से मिलिट्री ऑपरेशन की सक्सेस को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस या ऑपरेशन पराक्रम? ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया ऑपरेशन विजय को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किस ऑपरेशन को? ऑपरेशन विजय को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आ चुका है कि इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया बाय सीबीडीटी ऑन विच डेट? तो भैया आयकर दिवस कब मनाया जाता है? इनकम टैक्स डे 1 जुलाई, 18 जुलाई, 24 जुलाई या 31 जुलाई को? तो भैया ये मनाया जाता है आपका 24 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। इसी साल में क्वेश्चन नंबर 100 आ चुका है भैया कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस वायरस से मुख्य रूप से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको बता देना है। तो भैया हेपेटाइटिस से कौन होता है? लंग्स होते हैं, किडनी होते हैं, हृदय होता है या लीवर होता है? तो भैया ये होता है आपका लीवर। ठीक है, क्या होता है? लीवर होता है। और इसी के साथ में हमारे धमाकेदार 100 करंट अफेयर यहीं पे जुलाई मंथ के कंप्लीट होते हुए। आई होप आप लोग सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया तो चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, क्योंकि भैया हर महीने के अंत में आपको 100 एमसीक्यू की सीरीज आपको देखने को मिलने वाली। इसी के साथ में हम चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।